सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकाले और जिसने भी होमवर्क नहीं किया है वो अपनी सीटों पर खड़ा हो जाए। एक एक करके सभी बच्चे तोता टीचर के सामने अपनी कापियाँ रखते हैं, लेकिन जग्गू कौवा तो चुपचाप बैठा था। मास्टर जी, जग्गू ने शायद होमवर्क नहीं किया है, देखो ये अपनी कापी नहीं निकाल रहा। हाँ मास्टर जी, जग्गू ने होमवर्क नहीं किया, ये रोज रोज ऐसा करता है। क्यों जग्गू, आप होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? जल्दी से अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। मास्टर जी, मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द था, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, कल भी तुमने यही कहा था, लेकिन आज तुम्हें सजा मिलेगी। सारी क्लास की सफाई करनी होगी, तुम लंच टाइम में झाड़ू लगाओगे। हाँ हाँ मास्टर जी, पिछली बार मेरे भाई कोको ने झाड़ू लगाई थी, इस बार तो जग्गू लगाएगा। ऐसे लंच टाइम की घंटी बजती है। जग्गू, जल्दी जल्दी अपना लंच खा लो, फिर तुम्हें सफाई भी तो करनी है। हाँ जग्गू, तुम्हें सफाई करनी है, मैं तो भूल ही गया था। चलो जल्दी जल्दी अपना लंच खाते हैं, फिर देखेंगे जग्गू कैसे झाड़ू लगाता है। ऐसे सब बच्चे जग्गू का मजाक बना रहे थे और लंच खत्म करके जग्गू झाड़ू लगाने आ जाता है। सारे बच्चे उसके पीछे पीछे थे। जग्गू क्लासरूम की सफाई करता है। जग्गू, लगता है अपने घर में तुम ही झाड़ू लगाते हो, देखो कितनी बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा रहे हो। गुड़िया, तुम कुछ ज्यादा दांत फाड़ रही हो, चुप कर जाओ, वरना ये झाड़ू तेरे मुंह पे लगा दूंगा। गुड़िया तो चुप हो जाती है और जग्गू पूरी क्लास की सफाई करता, लेकिन उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो उदास मन से घर जाता है। क्यों रे जग्गू, आज तो इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मैंने जरा सा होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने मुझसे सारी क्लास की सफाई करवाई, और तो और गरीब चिड़िया के बच्चे, कबूतर का बेटा सब मेरा मजाक बना रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे। मम्मा, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। जग्गू बेटा, तू चिंता मत कर, मैं उन बच्चों और तेरी टीचर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब मैं जो कहती हूँ तो ध्यान से सुन और बिल्कुल वैसा ही करना। ऐसे गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के कान में कुछ बताती है। जग्गू कौवा तो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अगले दिन स्कूल जाता है। हाँ, ये सही मौका है, अब बुलबुले की कॉपी कुक्कू के बैग में रख देता हूँ, जब टीचर को पता चलेगा तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे जल्दी जल्दी जग्गू बुलबुले की कॉपी कुक्कू के बैग में रख देता है और थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होती है। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी कॉपियाँ चेक करवाओ। सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक करवाते हैं, लेकिन बुलबुले की कॉपी तो मिल ही नहीं रही थी। मास्टर जी, किसी ने मेरी कॉपियाँ चुरा ली, मैं सारा होमवर्क करके लाया था। क्यों रे बच्चों, अब तुम चोरियाँ भी करने लगे? जल्दी से बताओ, बुलबुले की कॉपी किसने ली है? नहीं टीचर जी, हम तो चोरी नहीं करते। कोको तुम? टीचर जी, मैं क्यों चोरी करूँगा, मैं तो कभी चोरी नहीं करता। मास्टर जी, आप चाहे तो मेरा बैग चेक कर ले, मैंने भी कॉपी नहीं चुराई। लगता है सबके बैग चेक करने पड़ेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी से अपने बैग मेरे पास लाओ। ऐसे सभी बच्चे मास्टर तोते से अपना बैग चेक करवाते हैं और कुक्कू के बैग से बुलबुले की कॉपियाँ मिलती हैं। क्यों रे कोको, तू चोर है? नहीं नहीं मास्टर जी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये कॉपी मेरे बैग में कैसे आई। हाँ मास्टर जी, कॉपियों के हाथ पैर हो गए होंगे और वो कुक्कू के बैग में चली गई। कुक्कू गुड़िया, तुमने चोरी कैसे की? कल अपनी मम्मा को लेकर आना। नहीं मास्टर जी, मैं सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। चुप हो जाओ और अपनी मम्मा को लेकर आना, आजकल बहुत बिगड़ गई हो। ऐसे कोको चुप हो जाता है और अगले दिन रानू चिड़िया स्कूल जाती है। रानू जी, आपका बच्चा बहुत बिगड़ गया है, कल इसने बुलबुले की कॉपियाँ चुरा ली थी। मास्टर जी, मैं कुक्कू को धमकाऊंगी, पता नहीं इसने चोरी कैसे कर ली, वरना मैं तो इन्हें हमेशा अच्छी सीख देती हूँ। क्यों रे बदमाश, तू चोरियाँ भी करने लगा? नहीं मम्मा, मैंने चोरी नहीं की। चुप, अब एकदम चुप हो जा। ऐसे कुक्कू को डांट लगती है। जग्गू तो कुक्कू का खूब मजाक बनाता है। आज के बाद कोई भी बच्चा कुक्कू के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि ये चोर है। हाँ जग्गू, आपने सही कहा, इसने मेरी ही कॉपियाँ चुरा ली। कुक्कू गुड़िया, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, अब से मैं जग्गू का दोस्त हूँ। ऐसे पढ़ाई खत्म करके सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जग्गू कौवा किक्की की कॉपियाँ फाड़ कर कूड़े में फेंक देता है।
मास्टर जी देखो, इस कुक्कू ने मेरी कॉपियाँ फाड़कर कूड़े में फेंक दी। नहीं नहीं मास्टर जी, मैंने कॉपियाँ नहीं फाड़ी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। चुप कर जाओ कोको, कल तुम्हारी शरारत पकड़ी गई थी, इसलिए आज तुमने कॉपियाँ फाड़ दी। चलो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, और आज तुम्हें पूरे 10 डंडे लगेंगे। कुक्कू तो रोता रह जाता है, लेकिन जग्गू कौवा मन ही मन बहुत खुश था। मम्मा, आज तोता टीचर ने कुक्कू को 10 डंडे मारे और उस बुलबुले की कॉपियाँ मैंने फाड़ दी। मेरे झाड़ू लगाने पर मेरा मजाक बना रहे थे। हाँ बेटा, और कल उस तोते को सबक सिखाना है। गंदी मोटी चोंच वाला अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझता है, कल उसकी बारी है। हाँ मम्मा, अब मुझे खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसे गौरी कवि जग्गू कौवे को उल्टी सीख देती है। अगले दिन जग्गू कौवा जैसे ही क्लास में जाता है तो चुपके से टीचर तोते की कुर्सी पर फेविक्विक डाल देता। अब आएगा मजा, टीचर बनके बड़ा भाषण सुनाता है, मुझसे झाड़ू लगवाई थी। ऐसे जग्गू कौवा अपनी सीट पर बैठ जाता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और तोता टीचर भी क्लास में आ जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। जग्गू बेटा, आज तुम मेरी सीट पर बैठोगे, तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा। लेकिन टीचर जी, मैं भला आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ? आप टीचर हो। हाँ बेटे, मैं टीचर हूँ और मेरी बात तुम्हें माननी होगी। चलो अब जल्दी से मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। जग्गू कौवा तो बहुत डर जाता है। नहीं टीचर जी, मैं आपकी सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी सीट पर तुमने फेविक्विक लगाई है। नहीं टीचर जी, ये जरूर कुक्कू ने किया होगा, क्योंकि आपने इसे कल पनिशमेंट दी और ये आपसे बदला लेना चाहता होगा। जरूर इसकी मम्मा ने सिखाया होगा। मैं सब जान गया हूँ। कल परसों की हरकत को देखकर मैंने क्लास में कैमरा लगवा दिया था और मैंने साफ साफ देखा कि किसने मेरी कुर्सी पर फेविक्विक डाली। अब जाओ जल्दी से अपनी मम्मा को बुला कर लाओ।